हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। रीट एग्ज़ाम 2023 की बात करने वाले हैं। लेवल 2 की यहाँ पर बात होने वाली है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है क्योंकि डिलीट होने वाले जो प्रश्न हैं उनकी बात करने वाले हैं सभी सब्जेक्ट की, चाहे वो साइंस हो, हिंदी हो, एसएसटी हो। अब आपको सबसे अहम इसके अंदर मुद्दा होने वाला है कि जो प्रश्न डिलीट होंगे ना उनसे ही सिलेक्शन निर्भर करता है। क्योंकि देखिए, वो प्रश्न यदि किसी के सही हैं और वो मानते हैं कि ये प्रश्न सही हैं, उन्होंने उनका मार्किंग सही क्वेश्चंस में की गई है और वो डिलीट हो जाते हैं, तो उसका नुकसान उनको होने वाला है। उनकी जो मार्किंग है वो नंबर कम होने वाले हैं। या फिर किसी के वो पहले से ही प्रश्न गलत थे और वो प्रश्न गलत को नेगेटिव मार्किंग मान रहा था और वो प्रश्न डिलीट हो जाता है, तो वो उसके लिए फ़ायदा होने वाला है। तो दोनों ही पहलू हैं, किसी को फ़ायदा होगा और किसी को नुकसान होगा। तो सिलेक्शन का प्रोसेस कुछ उन क्वेश्चंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। और आपको जैसे ही पता है कि यहाँ पर तो पॉइंटों में खेल होता है, जो लास्ट में जितने पॉइंट कम ज़्यादा होते हैं वहीं पर सिलेक्शन का खेल खत्म हो जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है एसएसटी का सामाजिक अध्ययन का जो क्वेश्चन है, इसके ऊपर काफ़ी विवाद चल रहा है सभी जगह कि इसका आंसर तो सही है लेकिन जो क्वेश्चन है वही गलत है। 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एक लिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अब इसका आंसर तो सही है, ऑप्शन नंबर सी, बप्पा रावल ने करवाया था। भाई, मेवाड़ में एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया था। लेकिन जो क्वेश्चन है उसमें 18वीं शताब्दी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर 8वीं शताब्दी होता है। तो 18वीं शताब्दी के हिसाब से ये क्वेश्चन डिलीट होने वाला है और इस पर ऑब्जेक्शन जरूर लगेंगे, चाहे वो आपका सही हो, आपने बप्पा रावल लगाया हो। लेकिन कुछ लोग जिन्होंने नहीं लगाया है, जिनके क्वेश्चन गलत हुआ है, वो इसको डिलीट करवाने के पूरे मूड में है, जहाँ तक अभी तक हमें पता चला है। तो ये भी फर्स्ट क्वेश्चन है एसएसटी का। जैसे जैसे हमें क्वेश्चन मिलते जा रहे हैं वैसे वैसे हम आपके पास इनको लेकर आ रहे हैं। यदि आपके पास भी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनसे आपको लगता है कि वो क्वेश्चंस के एक से ज़्यादा आंसर हैं, ऑथेंटिक बुक के अंदर हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक होनी चाहिए, चाहे वो आपकी हिंदी ग्रंथ अकादमी की हो या राजस्थान बोर्ड की बुक हो या कोई भी ऑथेंटिक बुक जिसको बोर्ड मान्य मानता हो, उनमें आपके पास किसी भी क्वेश्चन का प्रूफ हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा, जिससे कि वो क्वेश्चंस को हम आगे से आगे पहुंचा सकें अधिक से अधिक लोगों का, जिससे कि आप सभी का फ़ायदा हो सके। चलिए, तो सेकंड जो क्वेश्चन है वो है, देखिए, बीसल देव रासो, इसके बारे में काफ़ी पारियों में क्वेश्चन आया था। बीसल देव रासो में कुणसो रस प्रधान है, तो इसके अंदर श्रृंगार रस और वीर रस दोनों को ही आंसर बताया जा रहा है। किसी बुक के अंदर श्रृंगार रस लिखा हुआ है, किसी बुक के अंदर वीर रस लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो इसकी बात कर लेते हैं कि 10th क्लास की जो बुक है उसके अंदर कौन सा लिखा हुआ है। 10th क्लास की बुक है, उसके अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो, रासो लिखा हुआ है। जब रासो की बात कर लेते हैं, मोतीलाल मनेरिया के अनुसार जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कृति विजय, युद्ध, वीरता आदि का विस्तृत वर्णन हो उसे क्या कहते हैं? रासो कहते हैं। तो इसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है युद्ध, वीरता। यहाँ पर श्रृंगार रस के बारे में नहीं आया है, अभी युद्ध और वीरता के बारे में आ गया। रासो ग्रंथों में चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो, नरपति नालय का बीसल देव रासो, गिरधर आसिया का संगत रासो, दलपत विजय का खुमान रासो, कुंभकर्ण का रत्न रासो, जोधराज का हम्मीर रासो प्रमुख है। तो यहाँ पर इसके अंदर कीर्ति, विजय और युद्ध वीरता की बात की गई है। लेकिन देखिए, यहाँ पर युद्ध वीरता की बात की गई है। दूसरा, राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति की जो बुक है आपकी, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो ऑथेंटिक बुक होती है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? ऑथेंटिक बुक के अंदर ये कुछ अलग ही लिखा हुआ है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर इसमें 500 से अधिक छंद मिलते हैं किसमें? किंतु डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने 128 छंद ही प्रमाणित माने हैं। ग्रंथ में वीर एवं श्रृंगार रस का सुंदर पारिपाक है। तो इसके अंदर क्या माना है? वीर और श्रृंगार रस का। तो बीसल देव रासो के बारे में ही बात कर रहे हैं। बीसल देव रासो यह नरपति नालय द्वारा अनुमानतः 1343 ईस्वी में लगभग रची गई। इसमें अजमेर के राजा बीसल देव या विग्रह राज, उनकी पत्नी राजमती की प्रेम कथा, अब यहाँ पर आता है प्रेम कथा, के रूप में व्यंजित है। कथा 4 खंडों में विभक्त है। प्रथम खंड में बीसल देव का विवाह भोज। तो ये देखिए, 4 खंडों में, अलग अलग खंडों में, तो किसी खंड में श्रृंगार रस का और किसी खंड में वीर रस के बारे में इसमें बताया गया है। तो यहाँ पर आकर ये क्वेश्चन डिलीट होने वाला बन जाता है, क्योंकि दोनों ही के बारे में लिखा हुआ है। अब आपसे काफ़ी सारे टीचर ऐसे बोल रहे हैं कि किसी के बारे में कम लिखा हुआ है, किसी के बारे में ज़्यादा लिखा हुआ है। तो वीर रस के बारे में यहाँ पर कम लिखा हुआ है, श्रृंगार रस के बारे में ज़्यादा लिखा हुआ है, प्रेम रस के बारे में ज़्यादा लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें
ये अलग अलग चीज़ डिपेंड करती है बोर्ड के ऊपर कि बोर्ड इस क्वेश्चन को कौन सा आंसर सही मानता है या इस क्वेश्चन को डिलीट कर कर सभी के जो क्वेश्चंस के ऊपर आपत्तियां रहती हैं उनमें चले जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसके बाद में शैक्षणिक कार्यों में एक रास्ता को कम करने के लिए मूल्य अवसर प्रदान करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसके अंदर भी अलग अलग टीचर्स के द्वारा अलग अलग ऑप्शनों को सही बताया जा रहा है। ऑप्शन ए था सौंदर्यात्मक, बी है विषयी, सी व्यवसायिक और डी है मनोरंजनात्मक। तो यहाँ पर व्यवसायिक और मनोरंजनात्मक, ऑप्शन नंबर सी तो व्यवसायिक है और ऑप्शन नंबर डी मनोरंजनात्मक है। इसका किसी भी बुक के अंदर कोई ऑथेंटिक जवाब अभी तक नहीं मिला है। यदि आपके पास कोई ऐसी ऑथेंटिक बुक हो, बोर्ड की बुक हो या राजस्थान हिंदी गणित अकादमी या किसी अच्छे राइटर की जिसको बोर्ड मान्य मानता हो, तो आपके पास वो शैक्षणिक कार्यों में एक रास्ता को कम करने के लिए मूल्य अवसर प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर व्यवसायिक है और मनोरंजनात्मक है। इनमें से कौन से आंसर को सही मानता है या दोनों आंसर सही मानकर बोर्ड इस क्वेश्चन को डिलीट कर लेता है। देखिए कोई भी पेपर हो, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे एसएसटी का हो, चाहे वो साइंस मैथ का हो, चाहे वो संस्कृत का हो, लेवल फर्स्ट का हो, लेवल सेकंड का हो, 3 से 4 क्वेश्चन, ज़्यादा तो नहीं लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जिनके आपको सभी के अंदर 2 आंसर सही होते हैं। सभी के 2 से 3 आंसर सही होते हैं या किसी के अंदर कोई क्वेश्चन ही गलत होता है। 3 से 4 तो हमेशा हर बार ऐसा होता है जो क्वेश्चन डिलीट होते हैं या उनके आंसर 2 होने के कारण उनके जो आंसर हैं वो दोनों सही मान लिए जाते हैं या फिर वो क्वेश्चन ही डिलीट कर दिया जाता है। ये है RSMSSB जो बोर्ड जो कि डिलीट करता है, लेकिन जो चयन बोर्ड के द्वारा डिलीट कर दिए जाते हैं। पर रीट का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो फर्स्ट एग्जाम हुआ था, उसके अंदर ये बोनस देते हैं। तो अभी इस पर विचार चल रहा है कि आपको इसमें क्वेश्चंस के ऊपर बोनस मिलेगा या फिर वो क्वेश्चन है उसको ही डिलीट कर दिया जाएगा। तो ये भी स्पष्ट नहीं, लेकिन डिलीट करने वाली बात ज़्यादा बनती है क्योंकि बोर्ड के द्वारा पहले भी जो क्वेश्चंस थे जिनके आंसर गलत थे या क्वेश्चन गलत था उनको डिलीट किया गया है। आपके पास भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो आपके शिफ्ट के अंदर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा। उस क्वेश्चंस के ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है 2022 में भारत में मानव विकास सूचकांक में प्रथम कोटि प्राप्त करने वाला राज्य था। इसमें भी कन्फ्यूजन है। इस 2022 में भारत में मानव विकास सूचकांक में प्रथम कोटि प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा था। अलग अलग टीचर्स के द्वारा अलग अलग बताए जा रहे हैं कि इसके अंदर महाराष्ट्र नहीं है। फर्स्ट महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र नहीं है, तो उसके बाद में इसमें गोवा को ऑप्शन सही माना जा रहा है। आपको क्या लगता है? आपके विचार जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये क्वेश्चन सही है, इसका आंसर सही माना जा रहा है या फिर गलत है। इसके अलावा टाबर री मौत माथे गई जना वाला लोकगीत कहीं जे। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें किसी कोचिंग द्वारा, किसी टीचर्स द्वारा हिडा को सही बताया जा रहा है, किसी में छेड़ा को सही बताया जा रहा है। लेकिन छेड़ा और हिडा में से 2018 के अंदर 2018 में इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। बोर्ड के द्वारा भी क्वेश्चन पूछा गया है, RPSC के द्वारा भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें छेड़ा को इसमें सही माना गया है, छेड़ा को इसमें सही माना गया है। लेकिन टीचर्स के द्वारा जो अलग अलग ऑप्शन बताए जा रहे हैं सही, उनका क्या मानना है, उनको क्वेश्चंस को लेकर आप आपके टीचर्स जहां पर आपने कोचिंग की थी वहां से पता कीजिए कि कौन सी ऑथेंटिक बुक के अंदर वो सही लिखा हुआ है। यदि वहां पर 2 आपको अलग अलग बुक हैं, अलग अलग राइटर की बुक हैं, अलग अलग टीचर्स के द्वारा, अलग अलग स्टूडेंट के द्वारा वो पढ़ी गई हैं, तो हो सकता है दोनों में अलग अलग लिखा हो और उस पर आपत्ति लग जाए तो क्वेश्चन डिलीट हो जाए, आपको बोनस अंक मिल जाए। तो ये डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा आपत्तियाँ आपके द्वारा लगाई जाएंगी, ऑब्जेक्शन लगाए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग ही बोर्ड डिसाइड करता है कि उस क्वेश्चन पर विचार करना है या नहीं करना। राजस्थान में 2013-17 में जन्म पर पुरुष जीवन प्रत्याशा थी। तो यहाँ पर क्या है, 2 चीज़ें हैं वो सही मानी जा रही हैं, 66.3 और 68.5। वैसे तो 68.5 के ज़्यादा प्रूफ मिल रहे हैं, लेकिन 66.3 को भी सही माना जा रहा है। तो इसका क्या रीज़न है? यदि आपके पास कोई ऑथेंटिक बुक का प्रूफ है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।